हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे पेज नंबर 124 क्लास 7th फिगर इट आउट सेकंड सम करेंगे। सेकंड सम का फर्स्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें बताऊंगी इसमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा होता है, लीनियर पेयर क्या होते हैं। इसी के थ्रू आप और सम भी इजीली कर पाओगे। सो आप इसे ध्यान से समझिएगा। देखो स्टूडेंट्स, ये देखो ये वाला सम है बुक में और मैंने इसकी फिगर बना रखी है नोटबुक में भी। तो देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल होते हैं जब दो पैरेलल लाइंस पर एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है सेम रिलेटिव पोजीशन में, जब उसके एंगल बनते हैं। जैसे ये एंगल और ये एंगल, ये हमारे एंगल इक्वल होंगे। तो ये सेम रिलेटिव पोजीशन सेम प्लेस पर जो है हमारे एंगल बन रहे हैं, हम इसे एंगल 1 का नाम दे देते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू 42 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू 42 डिग्री, क्योंकि ये कौन से एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। आपको पता चल गया होगा कि कौन से कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। अब हमारी एंगल 1 की वैल्यू आ गई, जिससे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं ए की वैल्यू। हमें इसमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द एंगल रिप्रेजेंटेड बाय ए। अब देखो लीनियर पेयर, जब एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बनते हैं, जब एक स्ट्रेट लाइन पर, तो उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, जिसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर। लाइक एंगल ए प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कौन से पेयर है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखो हमने एंगल 1 फाइंड आउट कर लिया था 42 डिग्री का। एंगल ए तो हमने निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 180, ये प्लस का जो है 42 डिग्री है, हम इसको माइनस में कर देंगे 42। तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, 138 डिग्री। ये हमारा एंगल ए निकल जाएगा, जो कि उन्होंने बोला था कि हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल ए। इसी तरह से हम नेक्स्ट सम भी ऐसे ही करेंगे। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।